अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। ख़वातीन मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ मैदानों में आगे हैं, लिहाजा कई सारे वाक़यात, कई सारे मिसालें हम देख सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटका रायचूर की बुशरा मतीन, जिन्होंने 16 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपके वालिद साहब आपको भी मुबारक। ये आपने जो अभी 16 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और आने वाले दिनों में भी आपने कई सारे अपने प्लान्स भी बताए कि क्या करना है, इसको कैसे हासिल किया आपने, किस मैदान में यानी कि किस शोबे में हासिल किया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरा नाम बुशरा है। जो मेरे को 16 गोल्ड मेडल्स मिले हैं, ये मेरे को मेरे यूनिवर्सिटी से मिला है, जो VTU टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, जिसका कैंपस बेलगावी में है। और ये VTU में जो है 218 कॉलेजेस आते हैं और मैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हूँ। मेरे को टोटल फर्स्ट रैंक होल्डर और 16 गोल्ड मेडल का अवार्ड दिया है डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए, जैसे कि फ़र्स्ट इन सिविल इंजीनियरिंग और 8SEM हाईएस्ट और डिफरेंट कंप्लीट ब्रांचेस के हाईएस्ट और लेडीज़ टॉप जो रैंक है उनके लिए इस 16 कैटेगरीज़ में मेरे को ये गोल्ड मेडल मिले हैं। और मेरा आगे फ्यूचर प्लानिंग ये है कि मेरे को UPSC कोचिंग लेना है और सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है मेरे को। बुशरा मतीन कहते ही मुस्लिम ख़वातीन ख़ासकर उसका तस्करा होता है। कर्नाटक में हिजाब का भी मामला बहुत ज़्यादा उछाला गया और हो सकता है जैसे कि आज योगी की जीत हुई है तो कहीं तो वो हिजाब मामला भी कहीं तो वो फ़ायदेमंद साबित होता नजर आए। हिजाब को लेकर जिस तरह से एक इशू बनाया गया, जबकि पहले से था नहीं। आप भी पढ़ते हैं, अब आपने कहा कि आपकी बहन भी कॉलेज जाती है हिजाब के साथ, लेकिन यह हिजाब मामला जिस तरह से एक रोड़ा बनता जा रहा है, आपको नहीं लगता है कि कहीं मुस्लिम ख़वातीन को इस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बेवजह इसको उछाला जा रहा है, तूल दिया जा रहा है? आप इस हिजाब मामले को किस पस मंज़र में देखते हैं? जी, जब मैं कॉलेज में थी, मेरे डिग्री में या ग्रेजुएशन में, मेरे को ऐसा कुछ हिजाब का कंट्रोवर्सी कुछ क्रिएट नहीं हुआ था और हिजाब तो पहले से चल के आ रहा है, ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुआ। और रही बात एजुकेशन की, ये मेरा अचीवमेंट तो एजुकेशन पर्पस है और रायचूर में मेरे बहन जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ भी ऐसा कुछ इश्यू तो हुआ नहीं है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लड़कियों को कि आप अपना एजुकेशन ले, आप ब्रेव रहो, कॉन्फिडेंट रहो खुद में, तो आप अचीव कर सकते हैं कुछ भी। क्या ये कहना चाहती हूँ कि जो आपके ड्रीम्स है, जो भी आपका टैलेंट है, जो भी है, आप उसको बाहर निकालना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, ब्रेव रहना चाहिए, ये कहना चाहती हूँ मैं सबको। जब एक मुस्लिम लड़की तालीमी मैदान में आगे बढ़ती है तो पूरी मिल्लत की निगाहें उसकी तरफ, मिल्लत की उम्मीदें उससे वाबस्ता हो जाती हैं। हमने उमूमन ये देखा है कि कई सारे तलबा मैदान में तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन कौमी खिदमत देने में कहीं तो छूट जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? क्योंकि ये तालीमी मैदान में आगे बढ़ने से बाज़ वक़्त नौकरी करना, पैसा कमाना, इस तरह से लोग सोचते हैं। कौमी मसाइल पर आगे बढ़ने के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, जो मेरे को अब अचीवमेंट मिला, बेशक मेरे अल्लाह ने नवाजा है मुझे, ये इस चीज़ का मैं अल्लाह को कितना भी शुक्रिया अदा करूँ बहुत ही कम होगा। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आपका सक्सेस हो या जो भी आप पाना चाहते हो, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक रहो या पर्सनल ज़िंदगी की चीज़ें रहो, आप नमाज एक ऐसी कुंजी है जिसका सक्सेस की ओर लेके जाता। हमारी अज़ा में ही कहते हैं आओ कामयाबी की ओर, तो नमाज एक ऐसी कुंजी है जो सक्सेस को लेके जाता आपके। और रही बात मेरे लिए, तहज्जुद की नमाज एक ऐसा वक्त है जब हम अल्लाह से बातें करें तो अल्लाह हर दुआ कबूल करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर दुआ को कबूल करेगा। तो मेहनत करो, साथ में अल्लाह के साथ अपने बातें बताओ, अल्लाह बेशक नवाजेगा। नामुमकिन को मुमकिन मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे। जी, बहुत बड़ी बात कही है कि बहुत सारे लोग एक ओहदे पर तो पहुंच जाते हैं तालीम हासिल करने के बाद, लेकिन कौमी खिदमत करने से कहीं तो भी चूक जाते हैं। जब उस मकाम पर जाते हैं तो कौम याद नहीं आती, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद फिर से मस्जिद याद आती है। इस तरह का एक हमने देखा है, तो उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं कौम की बेटियों को। आप क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, अल्लाह बड़ा मेहरबान है।
अल्लाह गफ़ार है, गफ़ूर है, वो माफ़ करता है जो भी चीज़ों को। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि नमाज़ें पढ़, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ कम नमाज़ें, अल्लाह से उम्मीद रखो, कभी नाउम्मीद ना हो। अल्लाह जब नवाज़ने ठहरेगा तो कोई नहीं रोक सकेगा उनको। तो बेशक मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की शुक्रगुज़ार रहूँगी तहे दिल से। और मैं ये हर मोमिन को कहना चाहती हूँ, मोमिन लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि नमाज़ों की पाबंदी करें और तहज्जुद के वक्त जो मांगेंगे वो कबूल होगा। तो आपकी जो दिली तमन्ना है, जिसको आप पाने की ज़िद में है, उसको आप मांगो अल्लाह से, अल्लाह तुम्हें अता करेगा बेशक। जी, बुशरा मतीन जो 16 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, उनका कहना है कि तहज्जुद की नमाज ये कामयाबी की कुंजी है। आपको जैसा आप सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं, उम्मीदें तवक्को करते हैं, अगर वो रास्ता अगर मुकम्मल अगर मंजिल तक पहुंचता है तो वो तहज्जुद की नमाज है। लिहाजा उनके वालिद मोहतरम भी यहाँ पर हैं। आपकी बेटी ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की है, आप इसको कैसे महसूस करते हैं? क्योंकि कई सारे न्यूज़ चैनलों में भी आपने देखा कि आपकी बेटी की बहुत खुलकर तारीफ़ हो रही है, हिजाबी गर्ल के नाम से कहा जा रहा है, तो आप इसे कैसे देखते? देखिए, पहले तो अपनी मिल्लत में लड़कियों को एजुकेशन से पीछे थे। मेरी बेटी ने आज जो हासिल किया है और वो जो मेहनत करती थी वो उसका सक्सेस है। मैं एक वालिद होने के नाते उसको जो सपोर्ट करना चाहता था सपोर्ट करा। बाकी जो सभी उसका हासिल किया, 16 गोल्ड मेडल वीडियो टॉपर बनकर, उसकी मेहनत है। वो जो नमाज की पाबंद थी और अपना जो सिलेबस था रोज़ अप टू डेट करती थी, पढ़ती थी और किसी चीज़ की खामी हमको महसूस होने नहीं थी। मैं यही चाहता हूँ, मैं एक वालिद होने के नाते वो जो भी सक्सेस है उसका खुद का सक्सेस है, जो मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ वो सपोर्ट करा हूँ। जी, बुशरा मतीन ने बारहा मैंने उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, मुलाकात भी देखी। अपने भाई का उन्होंने खास करके जिक्र किया है कि तनवीर शेख जो उनके भाई हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो कामयाबी हासिल हुई है बुशरा मतीन की, आप इस पर क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी, मैं बुशरा मतीन का बड़ा भाई शेख तनवीरुद्दीन बात कर रहा हूँ। ऐसा तो मेरी तारीफ़ कुछ भी है नहीं इसमें, जो भी है मेहनत बुशरा का है। बस मैं मोटिवेट करता था उनके लिए, कुछ इंस्पिरेशनल थॉट्स वगैरह बतलाता था, ऐसा ऐसा करना है कि बस उतना ही। बाकी जो भी मेहनत है उनकी है पढ़ाई के लिए, जो नाइट्स में स्पेंड करे पढ़ाई के एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी है उनकी मेहनत है। तहज्जुद की जैसी नमाज़ों की पाबंदी है और बड़ों की दुआ है, बस ये सपोर्ट और वालिदैन का सपोर्ट है, उस वजह से आज ये मुकाम पे उन्हें पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बुशरा मतीन, उनके वालिद और उनके भाई, जिन्होंने किस तरह से बुशरा मतीन को आज 16 गोल्ड मेडल हासिल करने की इस कामयाब मंजिल पर पहुंचने के बाद वो कैसे महसूस करें, उन्होंने बताया। उम्मीद है कि जिस तरह से बुशरा मतीन ने 16 गोल्ड मेडल लेकर एक कामयाबी की मंजिल का, कामयाबी का परचम उन्होंने लहराया है, उम्मीद करते हैं कि इन्हें देखकर और भी कौम की मिल्लत की बेटियाँ आगे मैदान में इसी तरह से बढ़ते रहें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।